जय हिंद। तो आज की क्लास में पढ़ेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति यानी कि ब्रह्मांड का निर्माण। ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ है और महाविस्फोट का सिद्धांत भी पढ़ेंगे और बिग बैंग थ्योरी क्या है उसे भी समझेंगे। तो देखिए, ब्रह्मांड का निर्माण समझने का सबसे आसान तरीका है ना कि एक लड्डू की तरह एक तारा था पहले। ठीक है, लड्डू को देखे होंगे, पहले हम लोग बांधते हैं लड्डू तो पहले बुनिया छना जाता है। बुनिया को ऐसे ऐसे दाबने के बाद से वो लड्डू का आकृति बन जाती है। तो छोटे छोटे जो बुनिया होता है वो एक लड्डू का निर्माण कर लेती है। इसी तरह ना 15 बिलियन वर्ष पहले ना एक लड्डू था। जब उसमें महाविस्फोट हुआ, उसमें महाविस्फोट हुआ ना, तो वो बुनिया चारों ओर छिटा गया। जैसे कि लड्डू को फोड़ेंगे तो बुनिया छिटा जाएगा कि नहीं, छोटे छोटे टुकड़ा। इसी तरह महाविस्फोट हुआ ना तो तारा कई कणों में छिटा गया। इसी तरह ब्रह्मांड का निर्माण हो गया। उसी कण से पूरा आकाश गंगा बना है, तारा बना है, सूरज बना है, और लोग का पृथ्वी बना है, अन्य ग्रह बनी है, सारा चीज का निर्माण हुआ, यानी कि ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। देखिए, बेल्जियम के पादरी जो थे जार्ज लेमेंतेरे, बेल्जियम के पादरी थे जार्ज लेमेंतेरे, इन्होंने महाविस्फोट यानी बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत दिया। ठीक है, तो देखिए, इनके अनुसार 15 बिलियन वर्ष पहले एक अति उच्च घनत्व वाला तारा था, उसमें महाविस्फोट हुआ। एक अति उच्च घनत्व वाला तारा था, उसमें महाविस्फोट हुआ। इसी विस्फोट के फलस्वरूप कई आवेशिक कण न्यूट्रॉनों का निर्माण हुआ। हाँ, तो इसी विस्फोट के बाद स्पेस का निर्माण हुआ और समय की गणना स्टार्ट हुई। देखिए, आप लोग समझ गए, जैसे कि लड्डू था और एक उच्च घनत्व वाला लड्डू था, उसमें फोड़िएगा तो पूरा फैल जाएगा। उसी तरह एक उच्च घनत्व वाला तारा था, उसमें महाविस्फोट हुआ तो कई टुकड़ों में बट गया। ठीक है, इसी तरह ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। आइए देखते हैं। कई कण मिलकर तारा का निर्माण कर लिए, कई कण मिलकर तारे का निर्माण कर लिए, कई तारा मिलकर आकाशगंगा का निर्माण कर लिए, कई आकाशगंगा मिलकर यानी कि 3 आकाशगंगा मिलकर सुपर क्लस्टर का निर्माण कर लिया, कई सुपर क्लस्टर मिलकर एक पूरे ब्रह्मांड का निर्माण कर लिया। तो देखिए, यहाँ पे हम समझाते हैं। ठीक है, पिक्चर से देखिए, एक लड्डू था, लड्डू में विस्फोट हुआ, तो विस्फोट हुआ तो एक कई टुकड़ों में फैल गया। देखिए, इसी से ब्रह्मांड का अपना निर्माण हुआ। कई तारा बन गया, कई कण आकाशगंगा का निर्माण कर लिया, कई आकाशगंगा सुपर क्लस्टर का निर्माण कर लिया, कई सुपर क्लस्टर मिलकर पूरे ब्रह्मांड का निर्माण कर लिया। तो देखिए, बिग बैंग थ्योरी, ये लड्डू है, यहाँ पे महाविस्फोट होगा तो ये कणें फैल जाएगी, कण स्पेस यानी कि स्पेस। ठीक है, तो कई कणें फैल जाएगी। कण फैलने के बाद से कई कण आपस में संकेंद्रित होकर तारे का निर्माण कर लिए, कई तारा मिलकर आकाशगंगा का निर्माण कर लिया, कई आकाशगंगा मिलकर सुपर क्लस्टर का निर्माण कर लिया, यानी कि 3 आकाशगंगा, एक सुपर क्लस्टर में 3 आकाशगंगा होती है। और उसके बाद कई सुपर क्लस्टर मिलकर, यानी 3-3 जोड़ा सुपर क्लस्टर मिलकर कई सुपर क्लस्टर मिल गए, उसके बाद एक ब्रह्मांड का निर्माण कर लिया। देखिए, कई सुपर क्लस्टर मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण कर लिया। तो देखिए, कितना बड़ा ब्रह्मांड है अपना। देखिए, अब देखिए, समझते हैं। देखिए, ब्रह्मांड सबसे दूर जाएगा तो ब्रह्मांड दिखेगा। अब ब्रह्मांड में जैसे जैसे एंट्री करेंगे, अंदर आएंगे तो सुपर क्लस्टर में आएंगे, यानी कि 3 आकाशगंगाओं के समूह को हम सुपर क्लस्टर कहते हैं। ठीक है, तब सुपर क्लस्टर के अंदर आइएगा तो सुपर क्लस्टर के अंदर 3 आकाशगंगा आते हैं, यानी एक आकाशगंगा में घुसते हैं तो एक आकाशगंगा होगी। ठीक है, एक आकाशगंगा जो है ना, वो असंख्य ताराओं के समूह से बनी है। बहुत सारे उसमें तारे हैं, यानी कि 100 अरब तारा है। ठीक है, तो देखिए, जब आकाशगंगा में एंट्री करेंगे उसके बाद तारा मंडल दिखेगा। तारा मंडल में फिर और अंदर जाएंगे तो नक्षत्र दिखेगा, और नक्षत्र के बाद आएंगे तो सौर मंडल अपना दिखेगा, यानी कि सोलर सिस्टम। सौर मंडल के केंद्र में सूर्य है। ठीक है, सूर्य के अगल बगल जो ग्रह है, आकाशीय पिंड है, उसे ग्रह कहते हैं। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है हमारा पृथ्वी। देखिए, इतना तो आप समझ गए। फिर से आप लोग को रिकॉल करा देते हैं। देखिए, एक अति उच्च घनत्व वाला तारा था, उसमें महाविस्फोट हुआ, यानी कि बिग बैंग हुआ, महाविस्फोट हुआ। उसके बाद जब फूटा तो कई कण आप ब्रह्मांड में फैल गए, यानी कि स्पेस का निर्माण हुआ। तभी से समय की गणना स्टार्ट हुई। कई कण मिलकर आपस में संकेंद्रित होकर
तारे का रूप ले लिया, कई तारा मिलकर आकाशगंगा का रूप ले लिया, कई तीन आकाशगंगा मिलकर सुपर क्लस्टर का निर्माण कर लिए। देखिए, हबल नामक वैज्ञानिक ने बताया है कि ब्रह्मांड विस्तृत हो रहा है, यानी कि फैल रहा है। इसकी जानकारी अंतरिक्ष में हबल नामक दूरदर्शी से इसका विस्तार का मालूम चला है। तो देखिए, उन्होंने आकाशगंगाओं के बीच में बढ़ रही दूरी के आधार पर यह सिद्ध किया है कि ब्रह्मांड जो है ना विस्तृत हो रहा है। एक शक्ति है जो ब्रह्मांड को खींच रही है, यानी कि फैला रही है। वो शक्ति किसी ना किसी दिन समाप्त होगी, फिर आकर वो ब्रह्मांड जो है ना एक तारे का रूप ले लेगी, यानी कि उसे कहेंगे सुपर क्रंच। ठीक है, जब विस्फोट हुई थी उसे बिग बैंग बोले थे। ठीक है, जब वो शक्ति समाप्त होगी तो आके तारे का एक रूप ले लेगा, तो उसे कहेंगे सुपर क्रंच। आई होप आपको समझ आई होगी ब्रह्मांड का उत्पत्ति, यानी कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है, आगे क्लास कल समझेंगे।